वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीईटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए मैं सिलेबस वाइज आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट वीडियो पहले ही अपलोड है और हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा भी रोक के रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन में करवाने वाला हूँ जल्द ही, लेकिन आज मैंने सोचा एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करने वाला, तो आज मैं पूरा भूगोल खत्म करने वाला हूँ। तो इसके लिए प्यारे साथियों पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। यदि आपने क्लिक किया तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को आगाज करते हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आपका परीक्षा का और आसान बनाने के लिए चलते हैं एक सब्जेक्ट को आपके सामने खात्मा करने। तो पहला ही आपको दिख रहा है नदियों, नदी घाटियों के बारे में क्वेश्चन दिख रहा है। अभी मैं इसको जूम करूंगा, परेशान न होना। पहला है, देखिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें। क्वेश्चन है पहले भेज भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत बेहतरीन फायदा इस वीडियो का मिलने वाला है। देखिए सिंधु नदी घाटी का उद्गम स्थल कहाँ पर, तो आप बताओगे कैलाश पर्वत श्रृंखला में है। लेकिन यदि कहा जाए प्यारे साथियों इसका एग्जैक्ट उद्गम स्थान क्या है, तो आप बताओ तिब्बत के सिनकाबाब जगह से निकलती है। और नेक्स्ट है कि वह नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को पार करती है, तो बताओ सतलज। लेकिन सतलज कहाँ से निकलती है, आप बताओ तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन गंगा नदी कहाँ से निकलती, किसकी सहायक नदी, तो आप बताओगे झेलम की सहायक नदी है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं, तो भारत में किसका उद्गम, आप बताओगे सतलज का उद्गम स्थल कहाँ नहीं, तो बताओगे भारत में नहीं है। ब्यास एवं सतलज नदियों के किसके मध्य फैला है, तो आप बताओगे नदी के ब्यास तथा इस दोआब को क्या कहते हैं, विष्ट दोआब। ब्यास तथा सतलज नदियों के दोआब को क्या कहते हैं, तो आप बताओ विष्ट दोआब कहा जाता है। चलते हैं, वह नदी जिनके स्रोत लगभग एक ही हैं, तो आप बताओ कि ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के स्रोत, मतलब जहां दोनों एक जगह से ही निकलती कह सकते हो। गंगा नदी किसकी सहायक नदी कौन सी, तो सोन क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी टाइप से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो बताओगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में कह सकते हो, बांग्लादेश में भी इसको पद्मा ही कहा जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो क्या कहते हैं, देवप्रयाग। और यहीं से गंगा कहलाती है। भागीरथी अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं वहीं से ये क्या कहलाती है, देवप्रयाग से ही गंगा कहलाती है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो बताओ अध्यारोपित नदी का उदाहरण क्या बताओगे, चंबल है। क्योंकि अध्यारोपित नदी का क्या मतलब होता है, अध्यारोपित नदी का मतलब ये होता है बच्चों कि क्या होता है कि गहरे अपर्दन द्वारा ऊपरी आवरण शैल को यानी कि पत्थरों को काटकर निचले शैल या निचले आवरण तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, तो अध्यारोपण कहलाता है। और जो अध्यारोपण करती है वही नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है। एक बार मैं सरल भाषा में बताऊं, कोई नदी पहाड़ से निकलती है और उस पहाड़ के ऊपरे वाले पार्ट को काटते हुए और निचले वाले उसके पाद तक पहुंच जाती है, तो वही क्या कहलाती है, अध्यारोपित नदी कहलाती है, जो पहाड़ों से निकलती हैं। लेकिन पहाड़ के बाहर से नहीं, जैसे सतलज नदी पहाड़ जब नहीं था उसके पहले ही नदी बह रही थी, तो वो नदी नहीं, जो पहाड़ से ही निकले वो पहाड़ों को ही काट के उसके निचले पाद तक आ जाए, उसे बोलते हैं अध्यारोपित नदी। तो इसका अंतर आप समझ गए। बेतवा नदी मिलती है किससे, तो बेतवा किसकी सहायक नदी, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो बताओ अलकनंदा जो है, आप बताओगे अलकनंदा पर ही बद्रीनाथ स्थित है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो बताओ भ्रंश घाटी क्या है, जमीन धंस जाए और उसमें से कोई नदी गुजरे तो उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। और अच्छा जब जमीन धंसेगा तो बीच बीच से ऊपर से लगेगा दीवार खड़ी हो जाएगी, तो इसी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश घाटी मतलब जहाँ जमीन धंसी रहे और उसके बीच से नदी गुजरे तो भ्रंश घाटी कहा जाता है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो बताओ कोसी नदी यह अपने मार्ग के परिवर्तन के लिए कुख्यात है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित, तो बताओ राप्ती नदी के तट पर क्या है, तो बताओगे गोरखपुर स्थित है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान कौन सा है, तो बताओगे गोमती। गोमती का आप बताओगे कहाँ से निकलती, पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये आपको याद होना जरूरी है। गंगा की सहायक नदी जिसके पास
उत्तरी धारा है तो सोन क्या होती है? सोन निकलती तो दक्षिण की तरफ है लेकिन आती किधर से है? तो आप बताओगे उत्तर की तरफ आती है। किससे मिलती है? तो आप बताओ गंगा से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी आप बताओगे तो क्या बताओगे? गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय। बहुत ध्यानपूर्वक प्यारे साथियों इसको वीडियो देखना है, आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो साबित होने वाला है। यदि आपने वीडियो क्लिक किया तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट है, भारतीय नदी के जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है किसकी जल ग्रहण क्षेत्र सब? तो गोदावरी की, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना था, उत्तर भारत की हो जाएगा तो आप बताओ ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है तो इंदिरा नदी को जो है चित्रकूट जलप्रपात इसी पे स्थित है। चलते हैं, कुमायूं हिमालय नदियों के बीच स्थित है तो सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? तो कुमायूं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट, भारत की वह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो बताओ माही नदी क्या करती है प्यारे साथियों? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम तीनों नदियों देख लें, कर्क, मकर और, तो अब एक हमारे साथ देखिए बनाइए। अब देखिए बीच में कौन सी? भूमध्य रेखा और ऊपर क्या है तो आप बताओगे कर्क रेखा और नीचे क्या है तो मकर रेखा। अच्छा, कर्क रेखा को कौन सी नदी? तो बताओ माही। और मकर को कौन सा? तो ये नीचे वाला मकर है। मकर को कौन? तो लिम्पोपो। अब इसको कौन सी काटती है तो आप बताओगे? इसे काटती है कांगो नदी, कांगो। तीनों का अब देखिए, अच्छा यहाँ मकर में का होता है जबकि कांगो में, यहाँ लिम्पोपो में कहीं का नहीं। देखो माही तो सबको याद होता है कि भारत में है, माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन कांगो लिम्पोपो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मकर में तो का है, लेकिन मकर में तो का है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिम्पोपो में कहीं का नहीं है। जिसमें का नहीं इसका, अब देखो भूमध्य रेखा में कहीं का है, भूमध्य रेखा कौन सी काटे? तो कांगो काटती है। तो देखिए भूमध्य में कहीं का नहीं तो इसके साथ कांगो में का है, जबकि मकर में का है तो इसके नदी में का कहीं नहीं। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, तीनों को आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों बहुत आसानी से। नेक्स्ट है, वह नदी जिसकी ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारा जल का प्रवाह होता है तो बताओ लोनी नदी क्या है? लूनी नदी क्या है? खारा जल प्रवाह। ये कहाँ? गुजरात में जाके खत्म, कच्छ के रण में जो है इसकी खात्मा हो जाती है, देखते देखते ही गायब हो जाती है। अपने भ्रंश घाटी के प्रवाह प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी भी जो है, वैसे चंबल नदी तो आप, चंबल नदी भी जो है भ्रंश घाटी पर नहीं, चंबल नदी दामोदर है। चंबल नदी खड्ड बनाती है, महाखड्ड बनाने वाली नदी कौन सी है? तो बताओगे चंबल नदी है। चंबल के डाकुओं के बारे में आपने सुना होगा। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कौन सी? तो बैगई जो है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। चलते हैं, अब मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये तमिलनाडु के पास, तक तमिलनाडु में है। चलते हैं, वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वतों श्रेणी के बीच बहती तो नर्मदा जो है ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती। दोनों पर्वत श्रेणियों को अभी हम बताएंगे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी है। सतपुड़ा एक मैं बता रहा हूँ, सेकंड का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट मतलब ही होता है क्या प्यारे साथियों? तो भ्रंश घाटी, यानी भ्रंश में जहाँ धंसा हो। बहने वाली नदी कौन सी? तो नर्मदा नदी क्या है? तो बताओगे रिफ्ट घाटी से बहती है। रिफ्ट घाटी से कौन बहती है? तो बताओ नर्मदा ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, नर्मदा ताप्ती नदी के बीच स्थित तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? तो आप बताओ, अभी बात हुई थी। देखिए श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन स्थित है? तो बताओगे नर्मदा और ताप्ती। अभी बात हो भी चुकी तो मैंने बता भी दिया था। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है तो बताओ ताप्ती। अच्छा एस्चुरी क्या होता है? जो डेल्टा नहीं बनाते। डेल्टा आप जानते हो कि किस प्रकार की बी आकार की होती है, जबकि एस्चुरी होता है डायरेक्ट पानी समुद्र में गिरे और समुद्र के अंदर थोड़ा सा गड्ढा हो जाए, इसी को बोलते हैं एस्चुरी। यानी कि इनका ढाल जो एकदम खड़ा ढाल होता है, जैसे छत से जो बम्मा होता है पानी गिरता है तो वो एस्चुरी समझ लो नीचे गड्ढा कर देता है। तो ये छत से आपने पानी गिरता होगा, बरसात में देखा होगा, तो वो एक प्रकार का एस्चुरी मान लीजिए। और कहीं आप वैसे पानी देखते हैं कि जहाँ ढलान टाइप बरहा आपने देखा हो जो गाँव से होंगे, तो वो एक प्रकार का, जहाँ देखते हैं थोड़ा सा हल्का ऊंचा होता है वहाँ मिट्टी ऊंच हो जाता है, उसके बगल से पानी गिर जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसे बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जहाँ बी की आकृति मिट्टी या कुछ भी जमा हो जाए, बी की आकृति बन जाए, उसी को बोलते हैं डेल्टा। चलते हैं
अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी, तो बताओगे अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी प्यारे साथियों, तो बताओ ताप्ती नदी क्या है, अरब सागर में गिरती है। अमरकंटक से उद्गमित वाली नदी कौन सी, नर्मदा कहाँ से निकलती, नर्मदा आप बताओगे अमरकंटक से निकलती है। तो सोन, नर्मदा और महानदी तीनों कहाँ से निकलती हैं, तो कैसे याद करोगे, बहुत आसान है, सोनम याद कर लो। सोनम, आपने जब नोटबंदी हुआ था सोनम सोनम बेवफा हुई सुना था, लेकिन सोनम अमर हो गई सुना। अमर से क्या हो जाएगा, अमरकंटक, और सो से सोन हो जाएगा, ना से नर्मदा और माँ से महानदी। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती, तो तीनों नदियाँ आप बताओगे अमरकंटक से ही निकलती हैं। ये आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। नर्मदा प्रवाहित होती है तो आप क्या बताओगे, अभी बात सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच क्या निकलती है, नर्मदा सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच से गुजरती है, तो बताओगे नर्मदा नदी। ज्वार नदमुख बनाने वाली, ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी ही बात, तो नर्मदा क्या करती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी की बात कर चुके हैं, जो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है बिना डेल्टा बनाए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा, तो बताओ ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। वह नदी जो दक्षिण की गंगा किसे कर, दक्षिण की गंगा, देखिए की लगा है, और दक्षिणी गंगा कहा जाएगा तो आप बताओगे गोदावरी, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा जब भी कहा जाएगा प्यारे साथियों तो आप दक्षिण की गंगा कहेगा, की और कावेरी आपको याद रखना है, की, और दक्षिणी गंगा कहेगा तो आप बताओगे गोदावरी, दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है एक, तो हुगली जो है, हुगली की सहायक नदी तो बताओगे दामोदर है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो आप बताओ वृक्षनुमा। अच्छा, वृक्षनुमा का मतलब क्या है प्यारे साथियों, अच्छा प्यारे साथियों, वह नदी जो अपना डेल्टा बनाती है, तो क्या बताओगे महानदी क्या है, अपना डेल्टा बनाती है। दक्कन के पठार, बहुत फास्ट रिवीजन आपका हो रहा है प्यारे साथियों, साथ साथ आप लाइक जरूर कर दिया करें और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उसे शेयर जरूर किया करें। दक्कन के पठार में नदियों को प्रवाह होता है, तो बताओगे पश्चिम से पूर्व होता है, पप्पू होता है। और सामान्यतः आपको बता दूं सभी नदियां जो है पश्चिम से पूर्व ही चलती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो क्या करती हैं, उल्टा प्रवाहित होती हैं, वो पूर्व से पश्चिम चलती हैं, उनको मैं याद करा देता हूं। जैसे समानता से आपको याद कर लीजिए, समानता, देखिए साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सब कहां पर, तो ये बताओगे आप ये किस तरफ आके गिरती हैं, तो पश्चिम की तरफ आके गिरती हैं। पश्चिम की तरफ कहाँ पर गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं। समानता क्या है, ये चारों नदियाँ क्या है, एस्चुरी बनाती हैं, और एस्चुरी बनाने के साथ साथ ये कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ये समानता आपको ट्रिक जरूर याद करके रखना है प्यारे साथियों, जरूर इसको आप एग्जाम में आता है तो इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर, विवाद का विषय है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो बताओगे सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित, तो बताओ उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं पर क्षेत्र में स्थित, तो बताओगे मिलाम जो है कहाँ पर, उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। भारत में लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, और बताओ कि दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा कोयला का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, और बताओ कि दामोदर घाटी में ही पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्यारे साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, सबसे ऊंचा जलप्रपात आप बताओ कुंचिकल जलप्रपात क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर झरना पूछा जाए प्यारे साथियों, या प्रपात झरना दोनों एक ही, झरना और प्रपात एक ही चीज है, तो आप कुंचिकल ही बताएंगे। अब नेक्स्ट है भारत में वह राज्य जहाँ फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो बताओगे यहाँ से गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी किनारे कौन कौन सा, तो आप बताओगे लखनऊ तथा जो है जौनपुर स्थित है, बड़ा सा है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई। ये एग्जैक्ट है, यही माना भी जाता है प्यारे साथियों, और कई जगह कई मिलता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में, तो आप बताओगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंचिकल का से कुंचिकल और का से क्या, आप बताओगे कर्नाटक। पंचभद्रा झील स्थित है कहाँ पर, तो राजस्थान में पंचभद्रा झील स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित, तब तक पुलिकट झील के निकट है। वेम्बनाड झील कहाँ पर, तो वेम्बनाड आप बताओगे केरल में है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में
हरसूद नगर जलमग्न हो गया। हरसूद नगर तो आप बताओगे इंदिरा सागर के कारण पूरा हरसूद नगर ही जो है जलमग्न हो गया था। रहस्यमयी झील या कंकाल झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर तो बताओगे रूपकुंड झील कहाँ, तो बताओ उत्तराखंड में स्थित है। इसी को रहस्यमयी झील या रूपकुंड झील या कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सा, तो पुलिकट झील जो है कहाँ पर है, तो केरल में भी है, तमिलनाडु में है। ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं, मुंबई में मीठी मीठी नदी निकलती है, बिहार झील से निकलती है। चिल्का झील कहाँ पर, चील उड़ी। चील आप जानते हो एक चिड़िया है, वो क्या करती उड़ती, तो आप ऐसे याद करो चील उड़ी, तो चिल्का झील कहाँ, तो आप बताओगे उड़ीसा में। चिल्का झील बहुत फेमस झील है प्यारे साथियों, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं, घटप्रभा नदी नहर परियोजना स्थित तो कर्नाटक में स्थित है। उकाई नहर परियोजना कहाँ पर, तो आप बताओ उकाई कहाँ, तो आप बताओगे गुजरात में है। अब आता है नीरा नहर परियोजना। नीरा नहर परियोजना आप बताओगे महाराष्ट्र में। प्यारे साथियों इसको आपको क्या करना है, फॉन्ट को बड़ा कर, क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे 360 पे आपको जरूर दिखेगा। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित, तुलबुल आप बताओगे झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे आप, आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तुलबुल परियोजना कहाँ पर था, तो तुलबुल आप बताएंगे प्यारे साथियों झेलम नदी पर है। जबकि चेरुथाम्बी बांध कहाँ पर होती है, चेरुथाम्बी आप बताओगे पेरियार नदी पर स्थित है चेरुथाम्बी बांध। चलते हैं, मलप्पुझा बांध कहाँ पर स्थित, तो बताओगे मलप्पुझा बांध नदी किस पे, मलप्पुझा नदी पर स्थित है। कोटेश्वर बांध आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध। वह राज्य जहाँ सुईल नदी चल रही है, सुई नदी बह रही, तो बताओ हिमाचल प्रदेश। सुई नदी के बारे में परियोजना कई बार पूछा गया है। भागीरथी नदी पर बना बांध कौन सा, तो बताओ भागीरथी। टिहरी नदी पर बना बांध, टिहरी नदी कहाँ पर, तो भागीरथी नदी, बहुत फेमस है टिहरी परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर है, तो बताओ उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी बांध है तो राजघाट बांध कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, बेतवा नदी पर है। बेतवा परियोजना भी कभी कभी कहते हैं, नहीं तो राजघाट बांध कहा जाता है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी, तो एडन नहर क्या है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया, तो बताओ भागीरथी नदी पर किया गया है। ये तो भागीरथी वाला टिहरी बांध तो बहुत बार पूछा गया है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताओ नागार्जुन। अब बताइए अब कैसे याद करेंगे, आपने याद होगा कि नागार्जुन, नाग को किसने मारा, तो भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, तो बताओ आंध्र प्रदेश में है। और सांप को क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। ऐसे करके आप कहीं ना कहीं को रिलेशन जरूर किया करें, जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना कहाँ पर, तो गुजरात में है। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। चलते हैं, बहुत कम समय में पूरी चीज़ें आपको रिवाइज कराई जाएंगी प्यारे साथ, तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आज करते रहें। अब देखिए नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध कहाँ, तो रा से रणजीत, रा से रावी आप याद कर सकते हो। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक संयुक्त परियोजना है, तो आप क्या होता है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा क्या है, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर का उत्गम हरिके बैराज से है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर कहाँ निकलती है, सतलज से निकलती है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होती है, तो बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर होती है, तो कृष्णा नदी। देखिए दोनों में अंतर है, जब नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर होती है, तो कृष्णा नदी पर। लेकिन रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, जल विद्युत परियोजना तो बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। शिव का समुद्र किस नदी पर है, तो बताओगे शिव का समुद्र कावेरी नदी पर। कहाँ पर, और कहाँ पर बताओगे कर्नाटक पे है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर, तो बेतवा नदी पर है। ये सबको आपको, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आपको है। देखिए तीसरे पेज पे आ गए हैं, 14 पेज है, बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे, परेशान होना नहीं है, सबको बैठे रहना है आराम से। उन दो राज्यों का नाम जिन्होंने किसायु बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते के हस्ताक्षर किया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। वीडियो में कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करें, उसका अन्य वीडियो में आपको सुधार जरूर मिलेगा, ये आपको याद कर लेना है। बगलिहार परियोजना कहाँ पर, तो चिनाब नदी पर है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि
मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर? मंगलम सिंचाई परियोजना आप बताओगे केरल में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक के खाड़ी से जोड़ती है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ तो बताओ हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह से चलते हैं। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? तो बताओ बकिंघम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई तथा नौका गम्य के लिए जो बनाया गया था बकिंघम नहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त। बड़े बांध बनाने के विरोध किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। आप जानते हैं इनको पनीर जब रोका जाता है तो कई गांव और कई और जंगल वगैरह सब डूब जाते हैं, इसीलिए बड़े बांध बनाने के लिए जो है लोग इसको विरोध करते हैं। अब नेक्स्ट है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आप बताओगे भाखड़ा नागल बांध क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट है, रुद्र सागर विकास परियोजना किसकी स्वीकृति योजना 2012 में दी गई? तो त्रिपुरा से संबंधित है। चलते हैं, ये जितने भूगोल संबंधित चाहे वो पहले हुए थे या 2-4 साल पहले हुए तो उनको भी इसमें जोड़ा गया है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं फिर साथियों। नेक्स्ट है, रुद्र सागर विकास परियोजना। रुद्र सागर विकास योजना की स्वीकृति जो है कब? तो बताओ त्रिपुरा से है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर? तो बताओ राजस्थान में है। वह नदी जिसमें मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता तो मिसिसिपी। पक्षी के पंजे क्या है आप क्या बताओगे? पक्षी पंजा क्या है? पक्षी पंजा इसे देखो कि एक नदी से कई नदियाँ उसे निकल जाती हैं, उसी को बोलते हैं पक्षी के पंजा। पक्षी पंजा पूरा एक हाथ होता है, उसमें देखो उंगलियों की तरह निकलता, मतलब एक ही नदी उसमें 5-6 नदी बन जाए, उसी बोलते हैं पक्षी पंजा की तरह। तो मिसिसिपी नदी। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? तो डेन्यूब नदी 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। नीली नदी या ब्लू नील, तो आप बताओगे ब्लू नील निकलती कहाँ से? तो आप बताओगे प्यारे साथियों ताना झील से ब्लू नील निकलती है। ब्लू नील नदी। करीबा बांध नदी है, ये देखिए आपने देखा हो कि पीटी हो या कोई परीक्षा हो विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान देके रखना है प्यारे साथियों। भारत की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी? तो राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से निकलती है। भारत और पाक बगलिहार परियोजना स्थित है, तो चिनाब नदी पर क्या है? तो बताओ बगलिहार परियोजना स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया की सबसे लंबी आंकटेसियांग है। जबकि बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि कहा जाए महाबेली गंगा नदी कहाँ पर? तो श्रीलंका में जो है महाबेली गंगा को भारत की जैसे गंगा है वैसे वहाँ पर पवित्र नदी के नाम से महाबेली गंगा को जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बोलगा नदी कहाँ पर गिरती? बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे गहरी झील कौन सी? तो बताओ बैकाल झील क्या है? सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आप बताओ कि लौह अयस्क भंडार के लिए है। पल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो बैकाल झील को पल्स ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर अवस्थित है कहाँ पर? डल झील जम्मू कश्मीर पर स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों का देश। यूएसए में स्थित झील कौन सी? तो बताओगे मिशिगन झील क्या बताओगे यूएसए में स्थित है। असम में स्थित झील कौन सी? तो चपना नाला झील जो है असम में स्थित है। प्यारे साथियों एक बार इसको रोक की वीडियो फिर से आप रिवाइज जरूर कर लिया करेंगे, मैं करवाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि हमको कम समय में पूरे जो कंप्लीट करना। अब देखिए भूजल संसाधन, सेकेंड टॉपिक आपका आ गया है भूजल संसाधन। जितना आपके पीटी में ग्राउंड वाटर या रिसोर्स के बारे में बात हो। दामोदर नदी का निकाला गया है, निकाह कौन से निकाला गया? तो एडन नहर जो है दामोदर नदी से, अभी केरन नहर की बात भी हो चुकी है एक बार। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई, तो बेतवा नदी पर लागू किया गया था। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, बताओ गुजरात में। देखिए इसकी भी देखो रिवाइज हो गया चीज़ें। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप होता है? तो बताओ उत्तर प्रदेश में। देखिए नलकूप सबसे अधिक सिंचाई होती है। रणजीत सागर, तो राज से रणजीत सागर, राज से रावी नदी। भारत में माला नहर तंत्र पर स्थापित है, तो बताओगे दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। इंदिरा नदी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर? तो हरिके बैराज से इंदिरा, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों।
गत 25 वर्षों नलकूप सिंचाई परियोजना सर्वाधिक शानदार विकास हुआ तो सरयू पार मैदान में। चलते हैं प्यारे साथियों। भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल आप बताएंगे हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ? बताओ, तो हिमाचल प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहा? तो बताओगे ऊपरी गंगा का तो हरिद्वार में स्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल तो बताओगे हरिद्वार में स्थित है। जलाशय चंबल नदी पर बना है तो राणा प्रताप सागर जलाशय क्या है या झील कह सकते हो, कहा? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? चंबल नदी पर हो जाएगा। भारत की सिंचाई की क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकली गई तो बताओ गंडक से निकली है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आधुनिक मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर की संज्ञा दिया गया था। हमारा देखिए थर्ड टॉपिक क्या है? पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। अब इन सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों फिर से आप पानी वगैरह पी के इत्मीनान से बैठ जाइए। साथियों अब ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप दो देख चुके हैं। क्वेश्चन है बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन वह चोटी जो भारत में नहीं है, तो आप गुरला, मंदाता एवं नामचा बरवा जो है भारत में नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना ये दोनों कहाँ पर है चोटियाँ। सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र कौन सा, पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद करके रखना है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो सरोवरीय मैदान का। सरोवर मतलब जहाँ पानी भरा हो, एक प्रकार तालाब की आकृति का हो, उसे बोलते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो आप बताएंगे सरोवरीय मैदान का। लेकिन कंचनजंगा शिखर स्थित, तो बताओगे कंचनजंगा आप जानते हैं भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ पर? सिक्किम में। वैसे सही कहा जाए भारत में मुख्य रूप से स्थित सबसे ऊंचा कौन सा हो जाए? कंचनजंगा ही बताएंगे, लेकिन वैसे केटू कहा जाता है। केटू लेकिन आप भारत में स्थित ही नहीं है। और विश्व का कहा जाएगा तो विश्व का आप क्या बताओगे? तो विश्व का माउंट एवरेस्ट ही बताओगे। अक्षाई चीन का भाग है तो लद्दाख 3 पठार का भाग क्या? अक्षाई चीन है। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? महान हिमालय है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है बताओगे? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच क्या स्थित होता है? कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश यानी उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो होता है नंदा देवी। यहाँ उत्तर प्रदेशी की जगह उत्तरांचल या उत्तरांचल लिखा तब भी ठीक है। चलिए वो पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल मानी जाती है। नीलगिरी में क्या होता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों एक साथ मिलते हैं। काडगम या इलायची पहाड़ियाँ इनकी सीमाओं पर स्थित है बताओ? केरल तथा तमिलनाडु पे। कौन सी? कार्डमम या कहते हैं कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आप क्या बताओगे? अनायमुड़ी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। नंदा पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में क्या है आप बताओगे? नंगा पर्वत स्थित है। जबकि लघु हिमालय माना जाता है, लघु हिमालय माना था 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक जो है लघु हिमकाल माना जाता है। हिमालय नहीं, लघु हिमकाल माना जाता है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची स्थित चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक क्या सबसे ऊंची चोटी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा? सबसे नया बनाने वाला कौन सा? तो शिवालिक है। सबसे नवा जो है क्या बताओगे? शिवालिक है। धौलाधर एवं पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित बताओगे? लघु हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरी कौन सा? तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ क्या है? घिरी हैं। मैकाल रेंज निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज कहाँ? तो बताओगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, तो आप बताओगे जास्कर। आप और लद्दाख कहाँ बताओ? तो लेह में स्थित है। ये आपको याद रखने प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत का राज्य इसमें नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पर आप बताओगे? सिक्किम में क्या है? नाथुला दर्रा है। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला में नहीं है। कौन सा पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो आप बताओ खैबर दर्रा क्या है? पश्चिमी श्रृंखला में नहीं है। वह दर्रा जिसमें
से लेह जाने का रास्ता है, तो बताओ जो जिला दर्रा में लेह जाने का रास्ता है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यवहार के लिए पुनः खोला गया वह भारत के हैं, तो बताओ चीन में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित? रोहतांग दर्रा बताओगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि सिक्किला दर्रा कहाँ पर? तो सिमाकिला दर्रा भी आप बताओगे जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंचाई लगभग सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बताओ सैंडल पीक है। सबसे नया पर्वत या नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो बताओ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर एवं पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित? तो बताओ लघु हिमालय में है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके द्वारा घिरी है? तो बताओ सतपुड़ा के द्वारा। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित प्यारे साथियों? तो क्या बताओगे छत्तीसगढ़ में। तो कई चीज़ें दोबारा रिवीजन हो रही हैं। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ किसके मध्य स्थित? तो लेह के मध्य स्थित है। कौन सा? जास्कर तथा लद्दाख। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है, तो बताओ नाथुला दर्रा कहाँ पर? तो सिक्किम में है। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट में नहीं है, तो पश्चिमी घाट में आप बताओगे खैबर दर्रा नहीं है। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता, तो लेह जाने का रास्ता कहाँ पर? तो जोजिला दर्रा से मिलता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2006 में नाथुला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार विवाद पुनः खोला गया, तो चीन के बीच विवाद हुआ करता था। अब आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर? तो बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? रोहतांग दर्रा है। जबकि सिपकीला दर्रा भी कहाँ पर है? तो बताओगे ये भी कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? तो एंडीज क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। व्हाइट पर्वत कहाँ पर? तो बताओ यूएसए। देखिए भारत और विश्व दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया है, दोनों को एक साथ साथ लेके चल रहे हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर? तो बताओ तंजानिया में स्थित है। माउंट टिटलिस स्थित है, तो बताओ कि स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस स्थित है। और EP9 पर्वत कहाँ पर स्थित? तो बताओगे इटली में EP9 पर्वत स्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी? तो बताओ पिरेनीज किसके बीच? तो आप बताओगे फ्रांस तथा स्पेन के बीच। ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत, देखिए तो क्वेश्चन बात, ये ड्रैंकन्सबर्ग तो कई बार आता है। कहाँ पर? तो अफ्रीका में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ? तो बताओ जर्मनी में है। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ? तो बताओ दक्षिण अफ्रीका में है। और राइन नदी कहाँ पर? तो राइन नदी पर्वत स्थित, तो बताओ ब्लैक फॉरेस्ट में स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए अब बात होती है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में। शुष्क क्षेत्र मतलब क्या होता है? मरुस्थल को ही कहा जाता है, समझ लो ड्राई एरिया ही एक मरुस्थल ही एक प्रकार का ड्राई एरिया है, यानी जहाँ पर पानी का स्रोत कम है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? तो लद्दाख क्या है? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बताओगे? थार मरुस्थल क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा? तो थार मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बताओगे? सहारा कहाँ पर? तो अफ्रीका में। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा? सबसे गर्म कहाँ है? तो बताओ अटाकामा चिली में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? बताओ गोबी है, चीन मंगोलिया में स्थित है। सबसे बड़ा पठार कौन सा? तो कोलोरेडो पठार सबसे बड़ा पठार है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा? तो कालाहारी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा? तो पेंटागोनिया है। ठीक, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल क्या है? दक्षिण एशिया का हो जाएगा। देखिए कालाहारी जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित? तो तब बोत्सवाना नामीबिया में स्थित है। जबकि मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है, क्योंकि क्या है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ये इसका मुख्य रीजन है। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा? बताओ थार मरुस्थल है। दस्तीय लुट अवस्थित है कहाँ पर? तो ईरान में दस्तीय लुट स्थित है। संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है, तो भारत में है। तकला मकान कहाँ? तो तकला मकान आप बताओगे जम्मू कश्मीर। तकला मकान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट। गोभी कहाँ? तो गोभी क्या है बताओगे? मंगोलिया में है। देखिए पांचवा टॉपिक आ गया, वन के बारे में आप जान लेते हैं। अब ये तो इसमें 2017 के बारे में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा तो तब भी अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं, 21.63 हो गया है, बस इतना अंतर है।
ये आपको याद कर लेना है। कितने वन हैं तो 21.63% हैं। अब सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट पर जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सागौन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों के सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे सघन वन पाए जाते हैं। वह वृक्ष जो सभी सामाजिक वानिकी के लोकप्रिय था, अब वह पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। तो बताओगे यूकेलिप्टस जो है पहले सामाजिक वानिकी, लोग खेतों के किनारे बैठाया करते थे, लेकिन ये क्या है, जहाँ पर बैठा तो उसके आड़े किनारे कोई भी पेड़ नहीं उगता। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत रखा, तो 1/3 यानी 33% वन होना चाहिए लगभग। राज्य समूह में जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में लगभग उसके पूरे एरिया 75% जंगल ही हैं। नीलगिरी की यानी मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं मेघ बकरियाँ। वह आते जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग जो है बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। भूटान में जो है वन जितने पे उसमें 70% क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, ये वहाँ पर प्रावधान है। देखिए आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको अच्छे दिखेगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र सघन वनावरण का प्रतिशत कौन सा, तो भारत लगभग 12% है। वह राज्य जिसमें 90% से अधिक क्षेत्र वन से आच्छादित हो, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सागौन तथा साल उत्पाद किस, तो बताओ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो डेल्टा गंगा डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत से न्यूनतम वन आच्छादित है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन है, लगभग 5 से 6% वन है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 से छाता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1986 में आया था। साइलेंट वैली कहाँ पर, तो साइलेंट वैली आप बताओगे केरल में है, इसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, तो बताओ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, तो 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना सन 2010 में किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ तो देहरादून उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रेलवे स्टेशन है कहाँ बताओ, आप बताओगे रामनगर में है। चलते हैं, ये कहाँ पर तो आप बताओगे असम में है, कह सकते हो। नेक्स्ट है साथियों, सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, तो बहुउपयोगी वृक्षों को सामाजिक वानिकी के लिए, जैसे आप देखो खेत में ही पेड़ बैठा दिए जाते हैं, खेती भी साथ साथ होती है। चलते हैं, नेक्स्ट है प्यारे साथियों, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो कृषि क्षेत्र का विकास। जितने कृषि का क्षेत्र बढ़ेगा उतने वन लोग काटते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। जबकि सुरक्षा अधिनियम जब कहा जाएगा तो सुरक्षा अधिनियम 1986 आपको याद रखना है प्यारे साथियों, दोनों में अंतर रखना। वन सुरक्षा, इसी को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वन लगाने का। ये क्वेश्चन तो बहुत मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मदद नहीं करता, तो वनों को काटोगे तो पारिस्थितिकी संतुलन, ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रिलेट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब, 29 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो बताओ गोवा में स्थित है। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। तो सेव क्या है, तो गिद्ध का संरक्षण के लिए सेव नामक परियोजना चलाया गया है। बहुदेशीय वाले वृक्षों का रोपण को प्रोत्साहित किया जाता था, तो सामाजिक वानिकी द्वारा जो है प्रयोग किया था। देखिए ड्रग जो गिद्धों को समष्टि में हास एवं उत्तरदायी प्रतिवेदन है। डिक्लोफेनिक यानी पशु जो होते हैं उनको डिक्लोफेनिक दवा दिया जाता था, और मरने के बाद वही जो है ये गिद्ध खाते थे, उसी कारण से इनकी जो ये मर गए, सभी लोग लगभग खत्म हो गए। विश्व में वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो लगभग वन्य जीव 5% ही भारत में पाए जाते हैं। वह जीव जहाँ पर जनजातीय महिलाओं को पेड़ काटने वाले खिलाफ सामाजिक बहिष्कार सर्वप्रथम घोषणा की थी, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं, वनों की कटाई करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर, तो नॉर्वे में विश्व में सबसे अधिक वन काटे जाते हैं।
भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना कब, तो बाघ परियोजना बताओगे 1973 में बाघ परियोजना लाई गई थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है, जो आजकल कहाँ पर, तो राजस्थान में पाया जाता है। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता किसकी है, तो सेल्बो वन की है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान तो बताओगे मन्नार की खाड़ी में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, अफ्रीका का वह देश जहाँ पर सघन उष्णार्ध वन पाए जाते हैं, तो आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। अयनवर्तीय राष्ट्रीय वन पाए जाते हैं, तो बताओगे कांगो घाटी में अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं। चलते हैं, वह देश जहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन से सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं विश्व में, तो आप बताओगे नेपाल नहीं, जापान में पाए जाते हैं। सुकटा फांडा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर, तो सुकटा फांडा आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, नेपाल में सुकटा फांडा जल अभ्यारण्य है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। टाइगा वन विशिष्टता है, क्या बताओ, समशीतोष्ण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार है, तो बताओगे एशिया में है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किससे, तो आप बताओगे शंकुधारी वन से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़े वह घने वन है, तो आप बताओगे ब्राजील क्षेत्र में है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर, तो आप बताओगे येलो स्टोन आप बताओगे यूएसए में है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा, तो सबसे ज़्यादा काटे भी तो वहीं पर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब खनिज संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहिएगा। खनिज संसाधन विशेषकर भारत के बारे में बात होगी इसमें। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, तो प्रायद्वीप कह सकते हैं उसे। प्रायद्वीपीय पारादीप से क्या होता है, पारादीप मैंने कहा, पारादीप में सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है। सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा, तो बैलाडीला खान क्या सबसे अधिक मेहनत मशीनी से कार्य सबसे अधिक वहाँ पर होता है। विश्व का 1/3 अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से, तो बताओ चीन से सबसे अधिक कच्चा इस्पात प्राप्त होता है। कोरबा का महत्व किस लिए, तो एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना कहाँ के कारण जो है कोरबा प्रसिद्ध है। लौह क्षेत्र है, तो कुंद्रेमुख क्या है, तो एक बताओगे लौह क्षेत्र है। चलते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का आपूर्ति होता है, तो बताओगे क्यूझर खान से होता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित, तो बताओ लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर, तो जस्ता के कारण जो है लोग जाना जाता है। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार हो, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा। 2 शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन, तो गुजरात और उड़ीसा है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, तो नवेली है। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्या है, कोयला के भंडार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में कोयला 2008-9 के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, तो छत्तीसगढ़ अभी भी वही है। बिसरापुर खनन की प्रसिद्धि के लिए वह कोयला के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर, तो झारखंड में पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन के छोटा नागपुर पठार जो है, तो 60% कोयला यहीं से मिलता है। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है, तो बताओगे छत्तीसगढ़ जो है टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो बताओगे ऊर्जा उत्पादन में होता है। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित, तो बताओ अरुणाचल प्रदेश में। भारत में नेक्स्ट है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन, तो झारखंड हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर, तो बताओ झारखंड में झरिया कोयला है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक कौन है, तो आप बताओगे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये इन तीनों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। शैल तंत्रों में भारत में कोयले का नीचे मुख्य स्रोत क्या है, तो गोंडवाना क्षेत्र में 98% कोयला कहाँ पर पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया। सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, बताओगे झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, आंध्र प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक देश है। भारत में विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक किसका, तो अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक में पाए जाने वाली जिले, तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में अभ्रक पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ कच्चे अभ्रक का अग्रणी है, तो बताओ आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, भारत का जस्ते का अधिकतम उत्पादक कहाँ, तो बताओगे राजस्थान में। क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, तो उड़ीसा है। नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मैग्नीज आप याद कर सकते हैं। वह राज्य जहाँ 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन, अभी भी सीमेंट सबसे अधिक राजस्थान में ही होता है।
भारत का वह राज्य जिसमें मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन, तो मध्य प्रदेश में। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है, तो मतलब कोयला जो है वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे अधिक, यानी विद्युत सबसे अधिक किसके, तो कोयला से होती है। जादूगोड़ा किसके लिए, तो अब तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। भारत में टिन संसाधन का एकमात्र राज्य कौन सा, टिन का सबसे अधिक कहाँ पर, या एकमात्र कहाँ, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ में ही टिन। भारत में किसके लिए आपूर्ति का आत्मनिर्भर, तो थोरियम केवल भारत में ही सबसे अधिक होता है। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है तो केरल में। भारत का वह राज्य जहाँ एस्बेस्टस सर्वाधिक मात्रा में, आंध्र प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। खनिज देखिए, भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के सबसे अधिक खनिज भंडार कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है, आप बताओगे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जबकि खनिज भंडार सबसे अधिक कहाँ पर, तो छोटा नागपुर पंजाब में है। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान में। एक ये आलियाबेट खलियाबेट क्षेत्र बहुत बार पूछा गया, आलियाबेट खलियाबेट भी हुई, तो आप बताओगे गुजरात में ही स्थित है, ये तेल क्षेत्र है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयले का पेट्रोलियम शोधन होता है, तो बताओ कि गुजरात में कोयले का पेट्रोलियम शोधन होता है। चलते हैं, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है, तो आप बताओ कोयली में कोयला कह दिया था। नूंग माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर, तो आप बताओ नूंग माटी कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर आप बताओगे असम राज्य में स्थित है। भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन किया जाता है, तो वो माम्बे हाई से किया जाता है। भारत में अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक कौन सा, तो आप बताओगे महाराष्ट्र जो है पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे अधिक करता है, पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन। पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों को पता लगाएगा, तो कांडला क्षेत्र में। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों को आदर्श दशाएं पाई जाती है, बताओ गुजरात में पाई जाती है। हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित, प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरक के सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वह प्राधिकरण जिसमें हजीरा और बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई, तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, यानी गेल जिसे कहा गया है। पेट्रोल रसायन का उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र कौन सा, तो जामनगर हो जाएगा। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर, तो गुजरात में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात में जहाँ हाल ही में तेल भंडार पाए जाते हैं, अंकलेश्वर में पाए गए। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा, खंभात की खाड़ी है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली उत्पाद उपभोग कितना, 1181 किलोवाट घंटा है। चलते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति, हाँ चाहिए तो हो चुका है। डोनबास क्षेत्र कोयले हेतु क्षेत्र फेमस है। विश्व के कोयले का आधा से अधिक उत्पादन कहाँ पर, तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है सबसे अधिक कोयला। अब देखिए नेक्स्ट है कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा, तो कारागंडा या कजाकिस्तान में स्थित है। विश्व में लौह अयस्क 3 अग्रणी उत्पादक कौन है, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील हैं। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन था, बताओ चीन बृहत्तम उत्पादक है। यूरोप में तेल अयस्क उत्पादन क्षेत्र के फ्रांस स्थान क्या है, तो बताओगे यूरोप में फ्रांस का स्थान आप बताओगे चतुर्थ है। नेक्स्ट वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, जापान में पाए जाते हैं। जापान का पिट्स वर्ग कहा जाता है, किसी युकावा को पिट्स वर्ग के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। बॉक्साइट किस, तो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। जापान लगभग आत्मनिर्भर, तो तांबा के बारे में क्या है, उसको मंगाना कहीं नहीं पड़ता, मतलब उसके लिए पर्याप्त पैदा होता है कह सकते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन था, तो बताओ जाम्बिया है। उष्णकटिबंधीय की विश्व भूगोल से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में एंडीज क्षेत्र सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है, किसमें, तो तांबा के लिए जाना जाता है। रूस पर भी प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो आप बताओ यूरेनियम में रूस पीछे है। चलते हैं, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले खान बहुत बार पूछा गया, तो इसको जरूर। संगमरमर क्या है, एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। विश्व के यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वह राज्य जहाँ टिन के अयस्क प्रमुख भंडार, देखिए आपका 1 भी मिनट आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। वह देश जो प्रमुख यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो कनाडा क्षेत्र जाना जाता है। चलते हैं पैसा, तो नेक्स्ट देखते हैं। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता, तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन होता है। इसको सबसे शुद्ध कोयला के नाम से जाना जाता है। विश्व को सबसे लंबे रेशे का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, यूएसए हो जाएगा। भारत में हीरे
खाने अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में हीरे की खाने अवस्थित है। विश्व की चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? मैक्सिको है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो आप बताओ, रूस है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो कैलिफोर्निया। हमने सोचा था एक वीडियो में, लेकिन अब जो है मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, जिससे भारत का, विश्व का राजनीतिक भूगोल और सब चीज़ 8 से 14 पेज का पूरा है। बहुत बेहतरीन ये चीज़ है, पूरा आप देख लेते हैं। मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा लेता हूँ। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, पीडीएफ जो पूरा मैं वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। पीडीएफ में जो है जनमानस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा। आप वैसे भी आप विजिट करें तो उसमें ढेर सारे पीडीएफ पहले ही अपलोड हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। पूरा मैं पीडीएफ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में और जो बचे हुए मिलने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।